अहंकार की सबसे बड़ी त्रासदी ये नहीं है कि वो हमें दूसरों से ऊंचा दिखाता है, बल्कि ये है कि वो हमें भीतर से अकेला और असुरक्षित कर देता है। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब आप अपनी सफलता के शिखर पर होते हैं, तब भी आपके भीतर एक सूक्ष्म भय बना रहता है। वो भय कि कोई आपसे आगे न निकल जाए, वो भय कि आपकी बनाई हुई व्यवस्था कहीं ढह न जाए। आज का युग दिखावे का युग है। हम अपनी असुरक्षाओं को आत्मविश्वास के मुखौटे के पीछे छिपाने में निपुण हो चुके हैं। हम महंगे वस्त्र पहनते हैं, ऊंचे पदों पर आसीन होते हैं और समाज में राजा कहलाना चाहते हैं, परंतु हमारे भीतर का वो छोटा बच्चा जो हारने से डरता है, वो कभी शांत नहीं होता। दुर्योधन केवल एक ऐतिहासिक पात्र नहीं है, वो हम सब के भीतर की उस असुरक्षित महत्वाकांक्षा का नाम है जो सच को सामने खड़ा देखकर घबरा जाती है। जब हम अपनी तुलना दूसरों से करते हैं और उनकी योग्यता को अपने लिए संकट मानने लगते हैं, तब हम उसी कुरुक्षेत्र में खड़े होते हैं जहां दुर्योधन खड़ा था। आज की ये यात्रा उस राजसी मुखौटे को उतारने की यात्रा है, जिसे पहनकर हम पूरी दुनिया को तो धोखा दे सकते हैं, पर अपनी आत्मा को नहीं। महागाथा का दूसरा चरण, जहां राजनीति और मनोविज्ञान का अद्भुत संगम होता है। अध्याय 1, श्लोक 2। दृष्ट्वा तु पांडवानिकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यम उपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत। इसका गहरा अर्थ है, उस समय राजा दुर्योधन ने पांडवों की सैन्य व्यूह रचना को देखा और फिर अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर ये वचन कहे। संजय यहां धृतराष्ट्र को बता रहे हैं कि उनका पुत्र, जिसे वे राजा मानते हैं, वो पांडवों की अनुशासनबद्ध सेना को देखकर विचलित हो गया है। वो घबराकर अपने गुरु की शरण में जाता है, सलाह लेने के लिए नहीं, बल्कि अपनी घबराहट को शब्दों के जाल में छिपाने के लिए। इस श्लोक में छिपा मनोविज्ञान इतना गहरा है कि ये आधुनिक प्रबंधन और नेतृत्व के सिद्धांतों को भी चुनौती देता है। आइए दुर्योधन के मन के भीतर प्रवेश करते हैं। बिंदु 1, व्यूह का आतंक। दुर्योधन ने पांडवों की सेना को केवल देखा नहीं, बल्कि व्यूह को देखा। व्यूह का अर्थ है एक सुव्यवस्थित, अनुशासित और उद्देश्यपूर्ण संरचना। सत्य की शक्ति संख्या में नहीं, बल्कि उसकी सुदृढ़ता में होती है। दुर्योधन के पास विशाल सेना थी, 11 अक्षौहिणी सेना। फिर भी पांडवों की छोटी सी परंतु धर्म पर आधारित व्यूह रचना ने उसके हृदय में कंपन उत्पन्न कर दिया। ये हमारे जीवन का सत्य है। जब आप अधर्म या झूठ के मार्ग पर होते हैं, तो सामने वाले की थोड़ी सी भी सच्चाई आपको पहाड़ जैसी लगने लगती है। आपकी विशाल संपत्ति और प्रभाव भी आपको वो सुरक्षा प्रदान नहीं कर पाते जो एक सत्यनिष्ठ व्यक्ति की मुस्कान दे सकती है। बिंदु 2, राजा शब्द का कटाक्ष। संजय ने यहां दुर्योधन के लिए राजा शब्द का प्रयोग किया है। ये एक व्यंग्य है। जो वास्तव में राजा होता है, वो संकट के समय अडिग रहता है, परंतु यहां राजा दुर्योधन अपने सेनापति के पास जाने के बजाय अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास दौड़ता है। क्यों? क्योंकि वो असुरक्षित है। वो द्रोणाचार्य को ये याद दिलाने गया है कि देखिए, आपके प्रिय शिष्य अर्जुन ने क्या व्यूह बनाया है। ये एक चतुर राजनीतिज्ञ की चाल है। वो अपने गुरु को उकसा रहा है। जब हम डरे हुए होते हैं, तो हम अक्सर दूसरों को उकसाकर या उन्हें अपनी जिम्मेदारियां याद दिलाकर अपनी असुरक्षा को ढकने का प्रयास करते हैं। बिंदु 3, द्रोणाचार्य के पास जाना, गुरु या कवच। दुर्योधन का द्रोणाचार्य के पास जाना कोई श्रद्धा का भाव नहीं था, ये एक रणनीतिक डर था। द्रोणाचार्य पांडवों और कौरवों दोनों के गुरु थे। दुर्योधन को भय था कि कहीं द्रोणाचार्य अपने प्रिय शिष्यों पांडवों के प्रति कोमल न हो जाएं। क्या हम भी ऐसा नहीं करते? जब हम किसी प्रतियोगिता में होते हैं, तो हम अपने संरक्षकों या उच्चाधिकारियों को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं ताकि वे हमारे पक्ष में रहें। दुर्योधन का वचनम अब्रवीत वास्तव में एक कूटनीतिक प्रहार था। वो ये सुनिश्चित करना चाहता था कि द्रोणाचार्य का अहंकार आहत हो और वे पूरी शक्ति से युद्ध करें। बिंदु 4, मौन का अभाव। सच्चा बल मौन में होता है। पांडव मौन थे, वे तैयार थे,
लेकिन दुर्योधन को बोलना पड़ा। अत्यधिक बोलना अक्सर भीतर के खालीपन और घबराहट का संकेत होता है। जब हम असुरक्षित महसूस करते हैं तो हम तर्क देते हैं, हम स्पष्टीकरण देते हैं, हम दूसरों की कमियां गिनाते हैं। दुर्योधन का बोलना उसकी मानसिक हार की पहली सीढ़ी थी। दुर्योधन का वो क्षण जब वो उस सुव्यवस्थित सेना को देखकर विचलित हो जाता है, वो आज के सफल मनुष्य की सबसे बड़ी विडंबना है। हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहां दिखना ही होना मान लिया गया है। सोचिए, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपके पास सब कुछ है, एक सुरक्षित आजीविका, एक सुंदर गृह और समाज में सम्मान, परंतु जैसे ही आप किसी ऐसे व्यक्ति को देखते हैं जिसके पास आपसे थोड़ा अधिक स्पष्ट विजन या दृष्टिकोण है, या जिसकी जीवन शैली आपसे अधिक अनुशासित है, तो आपके भीतर का पूरा तंत्र हिल जाता है। ये आधुनिक इम्पोस्टर सिंड्रोम का प्राचीन स्वरूप है। दुर्योधन को डर है कि कहीं उसकी सत्ता का खोखलापन उजागर न हो जाए। आज का कॉर्पोरेट जगत ऐसे ही दुर्योधनों से भरा पड़ा है। एक उच्च पद पर आसीन व्यक्ति जिसके पास संसाधनों की कोई कमी नहीं है, वो अपने एक कनिष्ठ सहयोगी की योग्यता से केवल इसलिए घबरा जाता है क्योंकि उस कनिष्ठ की कार्यक्षमता धर्म यानी सत्य और कौशल पर आधारित है। वो व्यक्ति अपने द्रोणाचार्य यानी अपने वरिष्ठों या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास जाकर राजनीति करना शुरू कर देता है। वो सलाह लेने नहीं जाता, वो अपनी असुरक्षा को दूसरों के कान में विष घोलकर शांत करने का प्रयास करता है। क्या हम सोशल मीडिया पर यही नहीं कर रहे? जब हम किसी की सच्ची मुस्कान या उनके संयमित जीवन की झलक देखते हैं तो हम अपनी तुलना उनसे करने लगते हैं। हमारा अहंकार हमें उकसाता है कि हम भी कुछ ऐसा दिखाएं जो हमें उनसे ऊंचा सिद्ध करे। हम अपनी असुरक्षाओं को महंगी वस्तुओं, फिल्टर की हुई तस्वीरों और उपलब्धियों के ढिंढोरे के नीचे दफना देना चाहते हैं। पर याद रखिए, दुर्योधन ने भी यही किया था। उसने अपनी 11 अक्षौहिणी सेना का प्रदर्शन किया, उसने भीष्म और द्रोण जैसे महारथियों का सहारा लिया, पर उसके भीतर की वो पहली घबराहट ही उसके पतन की पटकथा लिख चुकी थी। विचार कीजिए, हम शांति क्यों नहीं खोज पा रहे? क्योंकि हम व्यूह से डरते हैं। हमें उस अनुशासन से डर लगता है जो हमारे आलस्य और हमारे झूठ को चुनौती देता है। जब हम किसी सत्यनिष्ठ व्यक्ति को देखते हैं तो हमें अपनी सुविधाभोगी नैतिकता, कन्वीनियंट मोरालिटी पर चोट महसूस होती है। तब हम भी द्रोणाचार्य के पास जाकर कहते हैं, देखिए ये लोग हमसे बेहतर कैसे हो सकते हैं। हम दोष ढूंढना शुरू कर देते हैं। हम दूसरों की कमियां इसलिए गिनाते हैं ताकि हमें अपनी कमियों का सामना न करना पड़े। ये प्रोजेक्शन का मनोविज्ञान है। दुर्योधन का द्रोणाचार्य के पास जाना वास्तव में स्वयं से भागना था, और आज हम सब भी किसी न किसी रूप में स्वयं से भाग रहे हैं। मदिरा में, अत्यधिक काम में, या डिजिटल दुनिया के अंतहीन शोर में। तो इस दुर्योधन प्रवृत्ति से मुक्ति का मार्ग क्या है? ये मैनुअल हमें उस अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने का एक मानचित्र प्रदान करता है। आज हम केवल बात नहीं करेंगे, हम एक मनोवैज्ञानिक शल्य चिकित्सा करेंगे। चरण 1, असुरक्षा का अंकेक्षण। आज रात जब पूरी दुनिया सो जाए, आप एकांत में बैठें, एक श्वेत पत्र लें और उस पर उन 3 स्थितियों या व्यक्तियों के नाम लिखें जिन्हें देखकर आपके भीतर असहजता पैदा होती है। ईमानदारी से पूछें, क्या उनकी योग्यता आपकी अक्षमता को आईना दिखा रही है? जिस क्षण आप अपनी ईर्ष्या को उसका सही नाम देंगे, उसका प्रभाव आधा रह जाएगा। दुर्योधन का पतन इसलिए हुआ क्योंकि उसने अपनी घबराहट को रणनीति का नाम दिया, ईर्ष्या का नहीं। आप अपनी ईर्ष्या को स्वीकार करें। चरण 2, संवाद का विश्लेषण। अगले 7 दिनों तक अपने शब्दों पर पहरा बिठाएं। जब भी आप किसी की आलोचना करें या किसी के बारे में कोई नकारात्मक वचन कहें तो रुकें। स्वयं से पूछें, क्या मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं राजा हूं या इसलिए क्योंकि मैं डरा हुआ हूं? यदि आपका बोलना आपकी असुरक्षा से उपज रहा है तो मौन हो जाएं। याद रखें, संजय वही देख सकता है जो शांत है। उत्तेजित मन केवल अपना ही भय देखता है। चरण 3, सत्य के व्यूह का निर्माण। पांडवों की जीत इसलिए हुई क्योंकि उनका व्यूह सत्य पर आधारित था। आज आप अपने जीवन का एक छोटा सा धर्म क्षेत्र चुनें,
कोई एक ऐसी आदत, कोई एक ऐसा कार्य जिसे आप केवल इसलिए करेंगे क्योंकि वो सही है, न कि इसलिए कि उससे आपको कोई लाभ मिलेगा। चाहे वो किसी की गुप्त रूप से सहायता करना हो या अपने कार्यस्थल पर पूरी ईमानदारी बरतना हो। जब आप धर्म के छोटे छोटे व्यूह बनाने लगते हैं तो आपके भीतर का आत्मविश्वास बाहरी संसाधनों का मोहताज नहीं रहता। दुर्योधन के पास सेना थी, कृष्ण नहीं थे। पांडवों के पास कृष्ण थे जो विवेक के प्रतीक हैं। अपने भीतर के उस विवेक को गुरु द्रोणाचार्य से ऊपर स्थान दें। अपनी असुरक्षाओं को गुरु न बनाएं, बल्कि अपनी आत्मा की आवाज को सेनापति बनाएं। ये यात्रा कठिन है, क्योंकि अपने ही अहंकार को मरते हुए देखना सुखद नहीं होता, परंतु उस राख से ही एक जिज्ञासु का जन्म होता है, जो डरता नहीं है, जो तुलना नहीं करता, जो केवल होने के आनंद में स्थित रहता है। मैं हूं आपका साथी इस ओडिसी में, और आप हैं एक जिज्ञासु। शांति।